मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सचिन तो बोलेंगे ही। दो बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था सर कि एक तो अ, जो बड़े स्टार हैं उनका सरकार में किन बड़े नेताओं के साथ संबंध है, जो कयास लगाए जा रहे हैं? क्या सबसे बड़े नेताओं से संबंध है जो एकदम टॉप पर हैं, या कुछ जो और बड़े नेता हैं पार्टी के अंदर उनसे संबंध है, वो बचाने का काम कर रहे हैं? एक और दूसरा, ये जो सलमान खान के जो फार्म हाउस पे जो चाइल्ड अब्यूज की बात हो रही है, इसको थोड़ा इलेबोरेट करें आप, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में बहुत तेजी से चर्चा हो रही है कि ये लोग क्या करते हैं। तो राक्षसी प्रवृत्ति है, इस तरह की घटना ये लोग कर सकते हैं, अकल्पनीय है। तो ये स्टार हैं या कुछ और हैं? ये राजनेता के बेटे हैं या कुछ और हैं? ये फिल्म स्टार के नाम पर कुछ और कर रहे हैं, इनका रैकेट क्या है? देखिए, पहली चीज तो मैं प्रैक्टिकल बात बताना चाहता हूं। देखिए कैसा है कि बहुत ज्यादा हम उसको हाइपोथेटिकल गए जाएंगे या फिर बहुत ज्यादा हम हरिश्चंद्र बनने जाएंगे ना, तो इसमें फिर कोई नहीं पकड़ा जाएगा। तो इसलिए ना हम थोड़ा वो विषय को थोड़ा जरा साइड में रखते हैं कि इन लोगों के किन किन लीडर से संबंध है। उसका रीजन बोलता हूं मैं। इन लोगों का संबंध हर पार्टी में हर लीडर से रहता है। इनको जब जरूरत पड़ती है तब अपना संबंध बना लेते हैं, पैसा है, इनका भी एक पोजीशन है, वो संबंध निकल आते हैं और उसमें उनका काम वो करवा कर लेते हैं। तो वो विषय पे मेरे हिसाब से ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना चाहिए, प्रैक्टिकल हमको विचार करना है। और प्रैक्टिकल कैसा है, एक एक करके आरोपी को पकड़ना है। तो क्या हुआ था कि कई दिनों से लोगों का कहना था कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। तो मतलब जैसा अभी सचिन जी से भी मैं बात कर रहा था, मैं सब सारे 1000 वॉरियर्स को मैं एक हिंट देना चाहता हूँ। दिशा, जैसा सचिन जी ने लास्ट टाइम बोला था आपके चैनल पे, मतलब क्यूआई पे बोला था ना, कि दिशा सालियान का केस जिस दिन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, उस दिन सुशांत सिंह राजपूत का केस भी सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। बहुत सिंपल है, कोई एक तो अरेस्ट हो या किसी एक का तो नार्को टेस्ट हो, और किसी एक में ना, कल फोगाट जी ने भी अच्छा बताया, उससे कॉमन मैन सभी लोग सहमत है, आशुतोष जी भी पहले दिन से वही बोल रहे हैं कि 5 लोग इंपॉर्टेंट है इसमें। दिशा सालियान के केस में रोहन राय, और सुशांत सिंह के केस में उसके घर में जो 4 लोग थे वो, बस ये 5 लोगों का नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट करा लो, बहुत हद तक केस सॉल्व हो जाएगा। एक अभी आता हूं मैं आपके दूसरे मुद्दे पर कि जो चाइल्ड अब्यूज के वगैरह। देखिए, अभी हम ना सलमान खान का विषय जो है करजत फार्म हाउस का, उसको थोड़ा सा सीबीआई को ही बोलने में छोड़ देते हैं, उसको सीबीआई इस पर खुलासा करे। हाँ, एक बात है जो आपने आपके इस पे चैनल पे बताया कि एनआईए की एंट्री, कई लोगों ने सवाल पूछा कि एनआईए की एंट्री क्या है, तो अभी तक उसका किसी को बताया नहीं था। एक वो बात बताना चाहता हूं मैं, वो भी शॉर्ट में। आप सभी लोग कोई भी जाकर फेसबुक पे ERAY कैथर नाम का एक पर्सन है, उन्होंने अपने एलिगेशंस किए हैं। सचिन जी, आप जानते हैं उनको? जी, उनका जब मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने अपने ट्विटर प्रोफाइल से अपना एक्सपीरियंस बताया था कि सेम जैसे सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ था वैसा ही एक्सपीरियंस उन्होंने अपने ट्विटर के प्रोफाइल में डाला था सब कुछ। हाँ, मतलब उन्होंने नाम नहीं लिया था, बट उन्होंने मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई ऐसे कैरेक्टर्स के नाम लिए हैं। उसका कवरेज बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी किया है, और उन्होंने स्पेसिफिक लिखा है बेबी पेंगुइन। और उनका मैंने बात किया उनसे पर्सनली,
आप उनका फेसबुक जो है आज तक उसको डिनाई नहीं किया इन लोगों ने। तो फेसबुक पे 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, उन्होंने आरोप लगाया इनके ऊपर ड्रग्स के बिजनेस का। सेम आरोप लगाया है अभी नीतीश राणे ने भी आदित्य ठाकरे के ऊपर। उन्होंने तो कहा कि ड्रग्स का जो मेन माफिया है वो तो बोले तुम्हारे मातोश्री में बैठता है। लोगों को बोला कि अगर आपको मोर्चा लेकर जाना है तो वहां पर लेकर जाओ। ये नीतीश राणे जी का स्टेटमेंट है, उसको अभी तक डिनाई नहीं किया है उन्होंने। दूसरी चीज, मतलब एरे कैथर के जो चीजें आरोप है ना, वो कैसे कोलैबोरेट हो रहे हैं। दूसरी चीज, उन्होंने कहा कि जो कैनाबिलिज्म जो है कि मतलब इंसान का मांस खाने का विषय है। बाद में डार्क वेब के बारे में बोला उन्होंने और ऐसी कई चीजें बोली। तो उसमें आप एक गौर कीजिए, उसमें जो मैंने डिस्कशन किया तो उनका क्या कहना है, ये लोग क्या करते थे, ये उनका वर्जन बता रहा हूं मैं। आज तक उस जो फेसबुक पोस्ट को है ना, आज तक किसी ने डिनाई नहीं किया, या चाहे मतलब जिनको बेबी पेंगुइन बोलते हैं, आदित्य ठाकरे जो भी है, इनमें किसी लोगों ने इसको डिनाई नहीं किया है। उन्होंने क्या कहा है, ये लोग क्या करते थे कि एक विल्सन कॉलेज है मुंबई में, मरीन लाइंस के वहां पर, उस कॉलेज के पीछे कोई फ्लैट बंगलो है, वहां पर इनके हैकर्स, इनके सब लोग जो भी है वो सब लोग वहां रहते हैं। वो सब लोग जो भी उनके गलत काम करते हैं, उसमें जो घिनौना काम उन्होंने बताया, उनका क्या कहना है कि जैसा केन्या हो गया, मतलब साउथ अफ्रीका, या फिर ऐसे जो कंट्रीज है जहां पर कुछ लोग पैसे के लिए कुछ भी करते हैं, तो उनका कहना है कि ये जो लोग है, जो दिशा सारियान के केस में हम जिनको आरोपी कह रहे हैं, तो ये लोग इतने परवर्ट और विकृत है कि ये लोग क्या करते हैं, किसी व्यक्ति के अकाउंट में पैसा डालेंगे वहां के डार्क वेब पे, हाँ आप तुमने इतने लोगों ने मिलकर एक छोटी बच्ची पर रेप करना और हमको लाइव दिखाओ। फिर किसी ने ह्यूमन का मांस, बच्चे का मांस काटकर खाने का और हमको बताने का। ऐसे मतलब वो कह रहा था कि मैं कितनी बातें तो इतनी गंदी डिस्गस्टिंग है, मैं बता भी नहीं सकता। अभी ये उनका कहना है। उन्होंने, उस व्यक्ति ने ऑलमोस्ट ऑल डिपार्टमेंट को ईमेल्स वगैरह लिखे, कंप्लेंट्स किए, जो भी है उनका उनके सब आरोप, और फेसबुक के आरोप उनके ऑनलाइन अवेलेबल है। अब एनजीओ से बच्चों को लाया गया और बच्चों का मतलब चाइल्ड ट्रैफिकिंग और चाइल्ड अब्यूज के आरोप नीतीश राणे जी ने लगाए हैं, स्पेसिफिक नाम लेकर आदित्य ठाकरे पे। उन्होंने कहा है कि बताओ उन एनजीओ के छोटे बच्चों का और आदित्य ठाकरे का संबंध क्या है। तो ये जो चीजें हैं, अभी सिर्फ ये देश ही जानना चाहता है कि इतने सीरियस आरोप लग रहे हैं। ये देश की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, चाहे वो बच्चों के हितों की रक्षा के लिए काम करने वाला चाइल्ड कमीशन हो, चाहे महिला के हितों के लिए काम करने वाला महिला आयोग हो, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे आईबी हो, चाहे सीबीआई हो, ये लोग क्या कर रहे हैं। एक दूसरी चीज,